आप सब कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। सबसे पहले हम डिवाइन फेमिनाइन की बात करेंगे, वो किस एनर्जी में है। तो दोस्तों, हमारी कुछ डिवाइन फेमिनाइन डिटैचमेंट की एनर्जी में है। अब वो किसी भी तरीके से अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहते, क्योंकि उन्हें कुछ रियलाइजेशन हुए हैं 5D लेवल पर। उन्हें बहुत सी चीज़ें हमारे डिवाइन फेमिनाइन को पता चली हैं, जिस कारण वो अब इस रिलेशनशिप के बारे में सोच नहीं रही हैं। उन्हें लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन रन कर रहा है या थर्ड पार्टी में जा रहा है, तो वो उसे रोक नहीं रही हैं, जाने दे रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की इस जर्नी के बारे में, बट वो समझना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि थर्ड पार्टी में जाकर या कार्मिक पार्टनर के साथ रहकर उसकी जीवन पूर्ण हो जाएगा, उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, सारी बर्डन ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ मैरिड ट्विन फ्लेम्स भी हैं जो अलग अलग कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं, और उन्हें लगने लगा था कि मैं डिवाइन फेमिनाइन को वो सब नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत एफर्ट लगाने पर भी मैं कुछ भी नहीं पा रहा हूँ, तो थर्ड पार्टी की लाइफ क्यों ख़राब करूँ। सो वो रन कर गए। डिवाइन फेमिनाइन अब नहीं चाहती कि डिवाइन मैस्कुलाइन अभी उनसे किसी भी तरह का कनेक्शन ही रखे, जो काफ़ी टाइम से डिवाइन मैस्कुलाइन के बदले बिहेवियर को नोट कर रही थी। उसे समझ भी आ रही थी कि वो ऐसा, उसे समझा भी रही थी कि वो ऐसा ना करे, बट डिवाइन मैस्कुलाइन ने इग्नोर किया, जिस कारण हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने धीरे धीरे फिजिकली एंड मेंटली खुद को उनसे डिटैच कर लिया। बट अब उन्होंने सोल लेवल पर भी खुद को डिवाइन मैस्कुलाइन से डिटैच कर लिया है। अब उन्होंने खुद को डिवाइन की ओर मोड़ लिया है और चाहती हैं कि अब मेरे और डिवाइन के बीच कोई ना आए, और इस कनेक्शन को उन्होंने एंड कर लिया है, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलाइन के ऑन ऑफ झूठ मैनिपुलेट करने से परेशान होकर फाइनल डिसीजन ले लिया है। बट सोच में भी है कि मैं क्या सही कर रही हूँ, अंदर से डिवाइन मैस्कुलाइन का वेट भी कर रही हैं, बट वो हार्ट से नहीं माइंड से चल रही हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो जानती हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, मैं माफ़ भी ना कर पाऊँ जिसने मुझे दुख तकलीफ़ दी। मैंने ट्रू लव की और मेरे ट्रू लव की कोई वैल्यू नहीं की गई। मैं उनके लिए अब कोई भी एफर्ट नहीं लगाऊंगी। अब वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर बढ़ रही हैं और डिवाइन के साथ कनेक्ट है, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से रन कर रही हैं। सो सोल लेवल पर अपने लिए प्रोटेक्शन ले रही हैं, सेल्फ लव में आ रही हैं। उन्हें अब कोई पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। एक सर्कल में वो बार बार घूम रही थी, उसके बारे में सोच रही है। अब इन सर्कल को वो ब्रेक करना चाह रही हैं। सर्कल को ब्रेक करना ही नहीं चाह रही, बल्कि कर भी रही है। डिवाइन फेमिनाइन जान गई है कि डिवाइन मैस्कुलाइन चीट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर बातें छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो डिवाइन फेमिनाइन को हाइड की गई। अब डिवाइन फेमिनाइन को पता लगा तो भी डिवाइन फेमिनाइन ने उसे पॉजिटिव लिया और उन्हें समझाया, बहुत समझाया। डिवाइन फेमिनाइन जानती थी कि इसके एक्शन या डिवाइन मैस्कुलाइन के एक्शन लेने से या थर्ड पार्टी में मूव ऑन करने से यह सिर्फ और सिर्फ ठोकर ही खाएगा, अपनी रिस्पेक्ट खोएगा। बट वो कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने बस थर्ड पार्टी ही अट्रैक्ट कर रही थी। उनके आंसू, उनका अकेलापन हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को खा रहा था। वो यह भूल गए थे कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, उसका क्या होगा। बट उन्होंने उसके पेन का भी अंदाज़ा नहीं लगाया और रन किया और कनेक्शन को छोड़कर थर्ड पार्टी में गए। बट ऐसा किया तो उन्होंने बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी से ही ट्रिगर मिल रहे हैं, तो अब वो पश्चाताप कर रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि मैंने जो किया वो सही नहीं था, उनको जिद नहीं करनी चाहिए थी, सोच समझकर आगे बढ़ना था। अब वो रिग्रेट की एनर्जी में है। आज उन्हें समझ आ रहा है कि जिसके लिए
या जिनकी खुशी देने के लिए मैंने अपनी खुशी को छोड़ दिया, वो खुशी तो उन्हें मिल ही नहीं पाई। जिसके पीछे हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन भाग रहे थे, जिसे पाने के लिए परेशान थे, आज पाकर भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, दुखी हैं, खुद को सबसे दूर कर लिया है, अकेले हो गए हैं। जिस राह को चूज़ कर यह आगे बढ़े थे, वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जिसे लेकर काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, वहाँ भी उन्हें ट्रिगर ही मिला। उन्हें लग रहा था कि लाइफ खूबसूरत होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाऊँगा, खुशियाँ होंगी, एक हैप्पी फैमिली होगी, पर वो कुछ और ही निकला। जिस पर्सन के पीछे भागकर गए थे, उन्हें जो चीज़ चमकदार लग रही थी, अगर मैरिड है तो उन्हें लगा कि मेरा पार्टनर मेरे कारण अब दुख में है, उसे बेचारा समझ उसे संभालने के लिए अपनी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर उसका हाथ थामना चाहा, जो उन्हें हीरा लग रहा था, बट वहाँ कुछ भी नहीं था, जिसमें उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। उन्हें लग रहा है कि मैंने क्या सोचा था और मुझे क्या मिला। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ हेल हो जाएगी। उनकी लाइफ में वो अकेले हैं। उन्हें लगता है कि मेरी फैमिली लाइफ क्यों नहीं है जैसे अन्य लोगों की है, मुझे क्यों नहीं मिल रही ऐसी खुशी। सो खुद को कंपेयर कर रहे हैं दुनिया से, सुकून तक उनके पास नहीं है लाइफ में, यह सोच रहे हैं। सो खुद में झांक रहे हैं। तब उन्हें एहसास हो गया है कि मैंने क्या क्या और कहाँ कहाँ क्या गलत किया, मैंने दोहरा व्यक्तित्व निभाया। सो इसी कारण मैं लाइफ में चलते चलते अकेला हो गया हूँ। अब यह इस दुख तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि यह मेरा ही कमी है जो मैं भुगत रहा हूँ। अब उन्हें अपने द्वारा की गई गलतियों का एहसास हो रहा है। अब उन्हें समझ आ गया है, एक लेसन उन्हें मिला है कि लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया है और उसी सब का यह रिज़ल्ट उन्हें मिला है। वही दोस्तों, माय डिवाइन फेमिनाइन ने जब से उन्हें अपनी एनर्जी डीएम को देना बंद किया है, अपने लिए प्रोटेक्ट की है, तब से बहुत सारे पैटर्न को उन्होंने ब्रेक किया है। डिवाइन फेमिनाइन संभल गई हैं, डिवाइन की तरफ बढ़ गई हैं। तो दोस्तों इस टाइम आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। कार्मिक आपसे दूर जा सकते हैं। जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे काफ़ी टाइम से, वो ख़त्म होगी। वहीं डिवाइन फेमिनाइन ने जब से अपनी लाइफ को ब्लॉकेज को ख़त्म किया है, तब से उनकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है। तब डिवाइन ने आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर एक न्यू सर्कल आपको दिया है। न्यू साइकिल में जा रहे हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन ने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ही ट्रिगर दिए हैं, उन्हें ब्लॉक भी किया है, जिस कारण डिवाइन मैस्कुलाइन शॉक्ड है कि जो डिवाइन फेमिनाइन मेरे पीछे भाग रही थी, अब चेंज कैसे हो गई है। मैं उसे इग्नोर करता था, आज डीएफ मुझे इग्नोर कर रही है। तो दोस्तों इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। तो ये था आज की करंट एनर्जी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।